बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालमेल मरकज भाई बहन को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था एक दिन पहले। उसमें मैंने बताया था कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा जाने के बाद से एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है दिल में कि क्या बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या पीछे की जो योजनाएँ हैं क्या प्रभावित होगी। उसमें कई योजनाएँ हैं, उसमें मैंने शिक्षा सेवक तालमेल मरकज़ की समस्याओं को भी मैंने रखा था, बात को भी मैंने रखा था। कुछ शिक्षा सेवक तालमेल मरकज़ भाई बहन जो हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि सर ऐसा क्या होगा। तो मैं एक राय रखा था और मैं सोचा था कि ठीक है, मैं ये राय रखता हूँ और इस सिलसिले में जानता हूँ कि बिहार के हमारे तमाम सम्मानित शिक्षा सेवक तालमेल मरकज़ जो भाई बहन हैं वो इस संबंध में क्या विचार रखते हैं। और बहुत सारे खट्टे मीठे कमेंट आए। देखिए, मैं ये नहीं कहा था कि शिक्षा सेवक हटेंगे। मैंने तो इस वीडियो में नहीं कहा था कि शिक्षा सेवक हट जाएंगे। मैं ये कहा था कि क्या अक्षर आंचल योजना या इससे संबंधित और भी योजना है, या फिर जैसे जीविका से संबंधित योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना है। क्या योजना प्रभावित भी हो सकता है। मैं एक राय मांगा था। मैं ये नहीं कहा था कि शिक्षा सेवक हटेंगे। और ऐसा कभी मैं कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो हटेंगे कहाँ से। वो तो 60 वर्ष तक वो कार्य करने के लिए वो हैं, समझ गए। वो 60 वर्ष तक कार्य करेंगे। हाँ, 60 वर्ष जब हो जाएगा तो स्वतः हटेंगे। ये तो नियम है, सब कोई हटेगा, हम भी हटेंगे, आप भी हटिएगा, चाहे कोई भी सरकारी सेवक है वो हटेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा वीडियो क्यों बनाए। देखिए, वीडियो बनता है सिर्फ ये बात लिए नहीं कि सिर्फ मन को छू जाए। वीडियो ये बनता है कि आने वाला संभावनाएं क्या है, इस पर क्या संभावनाएं हो सकती है, इस पर आपकी क्या राय हो सकती है, इस पर आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं, आप इस पर क्या विचार रखते हैं, समझ गए। ये बनता है। ऐसा नहीं बनता कि सिर्फ यही होना चाहिए, वेतन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कल की दिशाएं क्या होगी, आने वाला कल क्या रास्ता अख्तियार करता है, इन सारे बातों पर भी तो बात होती है ना, तभी तो बात बनती है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, लेकिन किसी का मजाल नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है बिहार में कि जो मुख्यमंत्री जी की योजनाओं पर कोई उंगली उठा दे या फिर बदल कर दे। क्योंकि बिहार को जिस हिसाब से उन्होंने सजाया है और संवारा है, ये अद्वितीय है। और उसमें भी शिक्षा सेवकों ने जितना बढ़ चढ़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हर योजनाओं को आत्मसात किया है और सड़कों पर उतारा है, किताबों में उकेरा है और उन बच्चों को के भविष्य को सजाया है, संवारा है, फिर उनके माताओं को शिक्षित किया है, साक्षर किया है। ये ऐसा उदाहरण पूरे देश में कहीं नहीं मिलता है। मैं बाहर भी कहूँगा कि एक ही व्यक्ति जो बच्चों को भी पढ़ाता है, उसके माता पिता को भी पढ़ाता है और सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाता है, ऐसा अकेले कोई कर्मचारी नहीं है। हम शिक्षक हैं, ठीक है, हम शिक्षक हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं। हम टोला में जाकर के बच्चों को थोड़ी हम शिक्षा देते हैं। उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं उनको हम थोड़ी शिक्षा देते हैं। चाहे शिक्षक ताकने जाते हैं कि उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं कि सरकारी योजनाएं को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एकागो शिक्षक जो इन योजनाओं को जाकर के स्कूल में जाकर से बाहर निकाल करके फिर उनके माँ को बताता है एकागो। काम ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है। लेकिन इसे कौन करता है? एक शिक्षा सेवक करते हैं। शिक्षा सेवक तालमेल मरकज़ भाई बहन करते हैं हमारे। सुबह से लेकर के शाम तक इसी में खपता है, पूरा जवानी ही खप गया। जो शिक्षा सेवक बहनें आई थी बिल्कुल 18 वर्ष में, आज वो 33 साल 34 साल की हो गई। वो मैंने देखा है, उनके साथ मैंने समय बिताया है, उन लोगों के साथ पूरा आधी जवानी जो है ना वो खपा दिया। और उसके बाद थोड़ी है कि वो हट जाएंगे, ऐसी तो कोई बात है नहीं। हटने की तो बात मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने एक संभावना जताया, मैं आपसे राय मांगा कि क्या नीतीश कुमार अगर जो नहीं रहेंगे तो क्या होगा आने वाला योजनाओं का। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, मैं एक राय मांगा था, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे विचारधाराएँ आए था। कुछ लोगों ने कहा कि बात सही है, बहुत सारे शिक्षक सेवकों ने कहा कि बात सही है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को बदल देने का किसी में साहस है? तो मैं तो बस एक लाइन में कहूँगा कि नहीं। मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को बदलने का साहस, हिम्मत तो बिहार के किसी लीडर में नहीं है। और बिहार के जो भी लीडर हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जानते हैं
सम्राट चौधरी कौन है, विजय चौधरी कौन है, विजय कुमार सिन्हा कौन है, इससे हम लोगों को कोई वास्ता है? अभी तक तो नहीं था, आने वाला वक्त में बताएगा। ये तो काम न बोलता है, काम बोलेगा तो फिर हम लोग बोलेंगे। आज तक तो हम लोग जाने नीतीश आगे पीछे, आगे भी नीतीश, पीछे भी नीतीश, जहाँ चल रहे हैं तो सिर्फ नीतीश। यानी नीतीश कुमार जहाँ खड़े हो जा रहे थे लाइन वहीं से स्टार्ट हो जा रही थी। इसके आगे तो कोई बना ही नहीं। नीतीश के छवि के सामने कोई भी बिहार का नेता ने अपनी छवि वैसा बनाया ही नहीं। तो तमाम मैं शिक्षा सेवक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो से आप नाराज़ नहीं हो। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, हमारे साथी लोग कहे थे कि सर शिक्षा सेवक का क्या होगा। मैंने एक राय मांगा था आपसे, मैंने अपना विचार व्यक्त किया था और मैं उन्हीं का विचार को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत किया था कि क्या होगा। तो चलिए, आप लोगों के पास इतना हिम्मत है, इतना जोश, इतना जज्बा है, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। और यही जोश और जज्बा जो है ना, आपको सफलता के ऊपर ले जाएगा ये आने वाला कल में। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो मन में धुकी लगा रहता है ना कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, इसका समापन होने वाला है। समझ गए? इसका समापन होगा। और जब पूरे बिहार के सभी शिक्षकों का सर्विस बुक खुल जाएगा ना, तो आपसे माने शिक्षा सेवक से शिक्षक में कन्वर्ट करने में सिर्फ आप एक कदम दूर हैं। शायद 23,000 से 24,000 के बीच में आपका पेमेंट है। 25,000 मूल वेतन है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का। जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनका कितना है? 25,000। ईपीएफ आपका भी जितना कट रहा है, शिक्षकों नियोजित शिक्षक का भी कट रहा है। तो अंतर कहीं कुछ ज़्यादा नहीं है। एक परीक्षा का अंतर, एक परीक्षा जब ली जाएगी ना, तो आप भी जो हैं वो शिक्षक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते, समझ गए, उनकी ही छत्र छाया में, भले ही वो पटना में रहें या दिल्ली में रहें, वो करके जाएंगे। कारण कि देखिए, वो हमेशा कहते हैं कि हम ही किए हैं और हम ही करेंगे। समझ गए? एक बात भले हमें शिक्षा सेवक के संबंध में चिंता इस बात को लेकर के भले ही होती है कि भले से एक बार मंच से माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस काम को आपके अशोक चौधरी, हाँ अशोक चौधरी ना, हाँ देखेंगे। अब बताइए कि उनको क्यों कर दिए? आप करिए ना, आप ये कहिए कि ठीक है इसको हम देख लेंगे। और जब कह देंगे ना कि इसको हम देख लेंगे, तो जब वो कह देंगे ना, तो वह बिहार के कैसे लीडर हैं ना, जब वो कह देते हैं तो वो करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है, कई मंचों से कहा है कि हम ही किए हैं और हम ही करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों को, बिहार के तमाम शिक्षकों को, शिक्षा सेवकों को, शिक्षा सेवक तालमेल मरकज, शिक्षक हो या शिक्षा सेवक तालमेल मरकज हो, दोनों एक ही हैं या तीनों एक ही हैं। हम लोगों का काम है शिक्षा देना और बिहार की बेहतरी के लिए अपना पूरा समय देना। यही काम हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम जो है वो सीमित है। हम विद्यालय के प्रांगण में हैं और आप पूरे आसमान में हैं। आप विद्यालय से लेकर के उसके घर तक, उसके जन्मभूमि तक आप हैं, और हम तो सिर्फ विद्यालय तक हैं। इसलिए हमसे ज़्यादा चुनौती भरा काम आप करते हैं। हमसे ज़्यादा किस परिस्थिति में आप बच्चों को उठा के लाते हैं विद्यालय, इसी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब बच्चे नहीं आते हैं फिर उसको उठा के लाना, उपस्थिति डाउन हो गया तो उसको बढ़ाना, ये सब से जुड़ा हुआ काम आप करते हैं। इसलिए आपके काम को कोई नकार नहीं सकता है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और इस संबंध में आप क्या कुछ राय रखते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। और आप ये सोचिएगा कि मैं उस वीडियो के माध्यम से आपका हौसला को मैंने तोड़ा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने शिक्षा सेवकों ने कहा, जो बातें हमसे कहा कि सर क्या ऐसा होगा, तो मैंने एक राय रखा था आपके सामने। बहुत सारे जो पूरा वीडियो देखे हैं उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव किया है, कमेंट किया है। बहुत सारे ऐसे कहे कि आप कैसे कह दिए, काहे ऐसा वीडियो बनाए, आप हमेशा हमारे हौसले को बढ़ाएं। तो मैं आज भी आपके हौसले को बढ़ाने के लिए ही हूँ, समझ गए? क्योंकि मेरा पूरा विद्यालय, मैं ये नहीं सोचता कि मैं शिक्षक हूँ, मैं प्रधानाध्यापक हूँ और शिक्षा सेवक हैं। ये मैं अपने अंदर ये बात मैं रखता ही नहीं, क्योंकि आप हमारे विद्यालय परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपका सम्मान सर्वोपरि है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। दरअसल आज संडे है और आज हम अपने गाँव में हैं। मेरा गाँव देखिए पहाड़ों के गोद में बसा हुआ है और इसी गांव से मैं हूं। मैं आपको अगर बता दूं तो मैं गया जिले का मोहड़ा प्रखंड का, और मेरा विधानसभा है यात्री। उसमें एक गांव है जिठियन, जो राजगीर ग्लास ब्रिज से 4 किलोमीटर
में पहाड़ी के माध्यम से आना पड़ता है, लेकिन अभी आना वहाँ से संभव नहीं है। उसी की गोद में मैं रहता हूँ। तो ये मेरा गाँव भी कैसा लगा है, ये भी शेयर करिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।